हाय दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल द न्यूज शो। आज हम कांतारा मूवी की क्लाइमैक्स सीन पे रिएक्शन देने वाले हैं और इसको भी रिकमेंड किया था रोप वन ने। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। बस दो ही विकल्प बचे हैं। पहला ये जगह छोड़ दो या दूसरा अपनी जान छोड़ दो। जिनके पति मर गए उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, उनके लिए मेरे दिल में जगह है। कमला। ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ಬರ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ತತ್ತಂದಾಡ ನಾನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ आप लोगों ने नोटिस किया वो पैर को पकड़ के ना अपनी खुद की आरती करवा रहे हैं। अच्छा लगा वो सीन मुझे। बिग मिस्टेक। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। ಸ್ವಾಮಿಯವರ ದೇವನ ಅಪಚಾರ ಮನ್ಪಿಳದ ತುಂಬು ಧರ್ಮ ತಪ್ಪಿನ ಕೆಳಗೆ ಬೆಟ್ಟು ಬಾಳ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಂದಿರ ಕಡಿ ಕಾದು ತುಪ್ಪಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನ ಮಂದಿರತನ என்ன உள்ளாய் பஞ்சு இப்படி என்ற யானுபடி ಈ ಮಂದಿ ಕರ್ಮల ಪಲಕು ನಿನ್ನನೆ ತೆರಳ ಪಲ್ಪದ ರೂಪಡು ಈ ಮಂದಿಗ ಕೊಡ್ದು ದರ್ಬಾರ ವರಿಪಾವೆ ವಾ क्या बोलूं यार।
हमने कांतारा मूवी का बिगनिंग सीन पे रिएक्शन दिया था। उसमें लैंड के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी कि कोई आके क्लेम करता है कि ये लैंड हमें चाहिए। तो आई थिंक ये जो विलन्स हैं जो लोग दिखा रहे थे ना, वो भी लैंड की वजह से आए हुए हैं और वहाँ के विलेजर्स को जो भी हैं वहाँ रहते हैं उनको धमका कर वो लैंड को हड़पना चाहते हैं। और ये जो ऋषभ शेट्टी जी हैं ना, वो इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैं। तो शायद इस दौरान उनसे भिड़ जाते हैं और उनको मार के गिराया जाता है। बट ये जब बेहोश पड़े हुए रहते हैं, जो पंजूरी है ना, वो जो हमने बिगिनिंग सीन में देखा था, तो वो जो भेस में रहते हैं कि कुछ परफॉर्म करते रहते हैं, तो वो एक डेमीगॉड बोल के भी बुला रहे हैं उनको। तो आई थिंक वो उनकी जो वो जब बेहोश रहते हैं तो आके उनके कान में गूंज सुना के जाते हैं ना, तो वो जिस तरह से डिसअपियर होते हैं, तो इस हिसाब से वो गॉडी लग रहे हैं। तो उन्होंने शक्ति दी है मेन कैरेक्टर को, ताकि वो इन लोगों के खिलाफ लड़ सके, जो भी विलन्स हैं उन लोगों के खिलाफ लड़ सके। एंड उनके ऐसे शक्ति देने के बाद एकदम से जब मेन कैरेक्टर जो ऋषभ शेट्टी हैं वो उठते हैं और जिस तरह से वो सेम उसी तरह की चीख लगाते हैं जैसे पंजूरी लगाते थे ना, तो उस तरह से मालूम पड़ रहा है कि उनकी ही आत्मा आ गई होगी उनमें, या फिर जो उनकी शक्ति है उनके एज अ पंजूरी ही वो बन गए हैं। और उसी क्या बोलते हैं, उन्हीं की तरह वो इन लोगों से लड़ते हैं। और मुझे इस सीन में ये देखने को मिला कि ये नॉर्मल फाइट नहीं था। लाइक वो नॉर्मल इंसान का फाइट क्या होता है कि मुक्के मारना, एक दो लात मारना, ऐसा होता है। बट यहाँ एक टच, नॉर्मल टच से ही वो इंसान ऐसे, नॉट नॉर्मल टच बट एक छोटे छोटे मुक्कों से ही वो ऐसे गिर रहे थे जैसे कि मुझे बहुत बड़ा हथौड़ा लग गया हो। तो बेसिकली गॉड का पावर है जो इतना ज़ोर से लग रहा है उनको। तो ये भी अच्छा लगा कि उनको भूख लगी हुई रहती है एंड वो कुछ खाने के लिए मांगते हैं, अपने पेट पे ऐसा थपथपा के खाने के लिए मांगते हैं ऐसा इशारों से। तो वो लोग जो विलेजर्स हैं ला के कुछ मुरमुरा रख देते हैं। तो जिस तरह से खा भी रहे थे वो भी लग रहा था कि वो नॉर्मली मैंने कुछ वीडियोस देखी हुई हैं जो इंसानों पे कहते हैं ना कि भगवान आ गए हैं उनके अंदर, तो वो भी इस तरह से बिहेव करते हैं। तो मैंने एक दो वीडियोस देखी हुई हैं। तो आई थिंक वो नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव नहीं करते हैं, जिनके अंदर वो शक्ति आती है ना, वो नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव नहीं करते हैं। वो उनकी अलग पर्सनैलिटी बन जाती है। वो कुछ कुछ ज़्यादा उल्टी सीधा, कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जो उल्टा सीधा लगता है हमको, बट वो होती नहीं है। तो आई थिंक इसमें भी इसीलिए इस तरह से दिखाया गया है कि उनको ये बता सके कि उनके अंदर भगवान की शक्ति आ गई है। तो जिस तरह से वो खा रहे थे मुरमुरे को और अपने ऊपर डाल रहे थे, और मुझे लग ही रहा था कि गूज़बम्प्स आ रहे हैं इतने में ही। जिस तरह से वो इंसान आके एक लास्ट में एक ब्लैक कपड़ों में आके उठाता है उनको, गले से उठाता है ऊपर, और एक सेकंड के लिए ऐसा लग रहा था कि ओ ये भारी पड़ रहे हैं उनके ऊपर। बट आई वॉज श्योर ना उन्होंने गलती की है आके, बट मुझे नहीं लग रहा था कि वो सडनली खामोश हो जाएंगे। मुझे लग रहा था कुछ सैड थिंग होने वाला है, कुछ ज़्यादा फिर से बेहोश पड़ जाते हैं, ऐसा कुछ लग रहा था। बट वो सिर्फ ऐसे मजाक में कर रहे थे, ऐसे एक सेकंड के लिए ऐसे बेहोश होने की नाटक करके सडनली फिर उठना, और वो मुझे गूज़बम्प्स दे रहे थे। जिस तरह से उन्होंने छत के ऊपर, एक घर के छत के ऊपर छलांग लगा के ऐसे जा रहे थे ना, सच में देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत अजीब फील हो रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ नॉर्मली ऐसे ही कुछ अपने शक्तियाँ दिखाएंगे, बट उन्होंने एकदम से उस इंसान के ऊपर छलांग लगाई और उनका पूरा गर्दन ही मरोड़ दिया। तो आई वॉज लाइक कम्प्लीटली शॉक्ड एट दैट सीन। और लास्ट का जो मेन विलन रहता है, वो इतने सारे लोगों को मरते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है। तो नॉर्मल इंसान जो भी है वो भागता है,
एक थोड़ा तो डरता है, बट ये मेन विलन ऐसा बिहेव कर रहा था कि ये कुछ नाटक चल रहा है, वो कुछ अपने अंदर वो डर का एहसास नहीं हो रहा था, उसको दिखाई नहीं दे रहा था कि वो डर रहा है। वो ऊपर से वैसे खड़ा हुआ, एक ही जगह खड़ा हुआ है। वो जब तलवार लेके और वो तलवार पता नहीं मिट्टी के अंदर से निकाला, तो स्टोरी होगी मूवी में कुछ, तो उन्होंने मिट्टी के अंदर से निकाला, वो भगवान है इसलिए उनको मालूम है कि यहाँ तलवार है मिट्टी के नीचे तो एकदम से हाथ डाल के निकाल लिया। और जब तलवार लेके आ रहे थे, विलन को डरना था कि उनके हाथ में तलवार आई है, कुछ ना कुछ करेंगे, बट वो डर नहीं रहा था, और ऊपर से और भी आगे आ रहा था उनको मारने के लिए। एंड उन्होंने एक ही वार में उनको ख़त्म कर दिया। अच्छा लगा मुझे, क्लाइमैक्स सीन अच्छा लगा, गूस बम्स से आ रहे थे और मज़ा भी आ रहा था कि किस तरह से मुझे अच्छा लगता है जब कोई भी विलन्स को अपनी किए की मूवीज़ में अपनी किए की सज़ा मिलती है, मुझे अच्छा लगता है। कर्मा कॉलिंग बोलते हैं ना, तो मुझे लगता है अच्छा उनको थोड़ा तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए अपनी किए की, ऐसा फील करती हूँ मैं। और किसी मूवी नहीं देखी हुई है तो उनको भी मेरी तरह गूस बम्स आए हुए होंगे तो वो भी बता दीजिएगा मुझे, और कोई अच्छे सीन्स हैं तो रिकमेंड कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।